नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता दरबार में। लगातार हम जनता दरबार लगा रहे हैं और आज बिहार का राजनीति का रिजल्ट आने वाला है। उसी के साथ आज हम राजस्थान में मौजूद हैं और राजस्थान के पहाड़ी से जो गाजू का और उसी के साथ कई गांव आगे जैसे कि छपरा जैसे गांव उनको जोड़ता है जो सड़क, उस सड़क पर मौजूद है। यहाँ पर जो समस्याएं लोगों की वो सुनने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लोगों को समस्या इतनी है कि यहाँ की जो हालात है इस सड़क की, मेरे पीछे कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि इसको ले लें। और यहाँ के गड्ढे इतने हैं कि कति बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड्ढे हैं। उसी के साथ गाड़ियाँ मैं पीछे दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि इधर भी वो ले ले थोड़ा जूम करके कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनसे कितनी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, वो हम आपको इन लोगों से सुनवाते हैं। चलते हैं इस जनता के पास, इनसे सुनते हैं कितनी समस्याएं, कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है इन गाड़ियों की वजह से और इस सड़क की वजह से, जब यहाँ पर प्रशासन सो चुका है। जी देखो जी, यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है जब गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं और इतनी रेत रोड पे हुई पड़ी है, गड्ढे नीचे नीचे गड्ढे हुए पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता। कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं जिनमें ऊपर वाले की तरफ से कोई हानि नहीं हुई। बाकी प्रशासन अनसुनी पे बैठा है। प्रशासन से बार बार कहा गया है कि इस रोड का कुछ समाधान करें। अगर PWD इसको नया नहीं बना रहा तो कम से कम हमने ये तो कहा है कि भाई पानी छिड़कवाया जाए ताकि इस पर बोझ ना उड़े। और हमारे खाने में, पकाने में और आँखों में सब में रेत घुसता है और ये सब चीज़ें बीमार होने का कारण है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए हमारा ये निवेदन है सरकार से कि हमारे रोड के ऊपर जो पानी छिड़कवाया जाए और पानी छिड़कवाने के बाद जल्द से जल्द इसको नया बनवाया जाए। जी ये आप देख सकते हैं जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं तो इतना सड़क जो है कि इतना चौड़ा नहीं है कि जिस पे एक साथ दो गाड़ियाँ जा सकें। ट्रैक्टर वाले को वहाँ रोकना पड़ा है क्योंकि ये गाड़ियाँ निकल जाएंगी तब वो यहाँ के लेके आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी तबीयत कैसी है साहब आपकी? हाँ ठीक है जी। तबीयत क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के लेकर? सड़क के बारे में ये कहना चाहेंगे हम कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है कोई व्हीकल आता है तो दूसरे व्हीकल को इंतज़ार करना पड़ता है। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि जिसकी वजह से जो है हमारे खाने में, पकाने में और निकलने में बहुत धूल उड़ती है और जो है आँखों में जो है धुंध बढ़ जाती है और हादसा भी काफ़ी यहाँ होते हैं। बार बार जो एक्सीडेंट भी यहाँ होते रहते हैं क्योंकि रोड बिल्कुल ख़राब है, बहुत नीचे नीचे गड्ढे हैं, बहुत धूल उड़ती है। तो हम तो ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड को बनवाया जाए। लेकिन बन नहीं पा रहा है तो कम से कम मरम्मत तो कराई जाए, पानी छिड़कवाया जाए, इसका कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ इसका जो है करना चाहिए। जी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सड़क नहीं बना पाए सरकार, अगर प्रशासन इतना नहीं कर पा रहा है तो कम से कम पानी छिड़कवा दिया जाए, क्योंकि जो ये रेत है जिसकी वजह से ये धूल जो उड़ता है यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, खांसी जुखाम आदि जो बीमारियां हैं उनका होने का उनको संकट बना रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ गई हैं उनके ऊपर, उनके साथ जब उनके जाने के बाद जो धूल उड़ता है, जब वो चलती है तो कितना धूल यहाँ पर उड़ता है क्योंकि रेत जमा हुआ है और यहाँ पर गड्ढे हैं। जी भाई क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। बिल्कुल सभी की एक ही मांग है। गांव के लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं जिनको ये समस्या है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को ही नहीं, यहाँ पर अगर कोई रिश्तेदार भी आता है, कोई सखा संबंधी इनसे मिलने के लिए आता है तो वो भी कम से कम इस क्षेत्र की देखकर कहते हैं कि पधारो हमारे राजस्थान। लेकिन पधारे कैसे, जब वो आए इस धूल को देखेगा तो वो वापसी हो जाएगा, ये तय है। अगर कोई यहाँ से बारात जाती है, अगर दूल्हा यहाँ से गाड़ी के बाहर वाला जो सिस्टम आजकल चल रहा है उस पर अगर जाए तो उसके कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। पहाड़ी पहुँचने तक ही उसके कपड़े उसको चेंज करने पड़ेंगे। जी भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी धूल उड़ेगा, आधी इस पर तो आंधी हो गई बिल्कुल, और फिर सारी खेती खराब हो जाए। जी बिल्कुल, पूरी धूल से खेती खराब हो जाए। हमारे प्रशासन से आप लोगों ने उससे अवगत नहीं कराया साहब, कोई सुनाई ना करे, सुनाई नहीं कर रहा, सुनाई ना करे साहब। ये है सबसे मेन काटती है साहब, या तो पानी छिड़का जाए या ये उसकी रोड बांधा जाए। कोई लड़की ने देख आता है, लड़का देखल भाग जाते सारे, रिश्ते भी नहीं होते, रिश्ते ना होते साहब। ये गैर ही नहीं राजस्थान साहब, इतना बुरा हाल हो रहा है सुजात साहब। देखो दर्द एक से एक आगे निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि खेती के लिए भी यहाँ नुकसान है। जो पास के खेत हैं, ये मदरसा था, इसके सामने का जो खेत है इसमें फसल है, कहीं ना कहीं खेती भी जो ज़्यादा धूल उड़ती है इसकी वजह से खेती के लिए भी नुकसान है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के युवा हैं उनके लिए ये भी दुख की बात है कि जब रिश्ते के लिए कोई
आता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र को देखता है कि उनके आने जाने के, उनके गांव के, उसके क्षेत्र में जो उसके गांव में जाना है, उनके घर पे जाना है, तो आने जाने का जो सफ़र है वो किस तरह का है। कहीं ना कहीं ये भी उनको दिक्कतें बनी हुई हैं। लोगों की समस्याएं काफ़ी है, लेकिन प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है लोगों से। प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं, बार बार इनकी अपील लगा रहे हैं कि हमारा जो सड़क है इसके ऊपर पानी ही छिड़क दीजिए, अगर आपके पास बजट नहीं है इसको बनवाने का। तो मैं यही चाहूँगा कि इस जनता की आवाज़ की इस क्षेत्र में जो ये सड़क है छपरा और यहाँ की कौन कौन से गाँव है सब? ये ग्राम पंचायत गंगोरा में लगता है, गाजू का, आलमपुर, छपरा और गंगोरा, ये इन सब गांवों से सड़क गुजरती है। और जो ये रोड के आसपास मकान बने हुए हैं वहाँ तो आधी मिट्टी और आधे आटे को खा रहे हैं लोग बाग। बहुत जल्दी बीमार हो जाने का खतरा है और बीमार होकर बहुत जल्दी मर जाने का खतरा है। इसलिए कलेक्टर महोदय से और सरकार अशोक गहलोत जी से, कांग्रेस सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस रोड का जल्द से जल्द इंतजाम करवाया जावे ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी खत्म होवे। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक इन लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा, कब तक इस सड़क का काम चलता है, सरकार कब इसकी सुध लेती है। बने आप हमारे साथ, तब तक के लिए टीटीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।